कहानी की शुरुआत होती है 10 साल के यंग कार्ल फ्रेडरिक्सन से, जो कि एक्सप्लोरर चार्ल्स मंच को अपना आइडल मानता है। चार्ल्स मंच का कहना है कि अमेरिका के पैराडाइज फॉल्स में बहुत बड़े बड़े दाना बर्ड है और उनमें से ही एक बर्ड का ढांचा चार्ल्स वहाँ लेकर आया है। वैज्ञानिक उस ढांचे की जांच करते हैं और उनका कहना है कि चार्ल्स झूठ बोल रहा है, यह ढांचा नकली है, और संस्था चार्ल्स को बर्खास्त कर देती है। चार्ल्स अपने ऊपर लगे आरोपों को मिटाने के लिए वापस पैराडाइज फॉल्स जाकर उस दाना बर्ड को जिंदा पकड़कर वापस लाने की बात कहता है और सफ़र पर निकल जाता है। एक दिन कार्ल इस लड़की से मिलता है, इसका नाम एली है और ये भी चार्ल्स मंच की बहुत बड़ी फ़ैन है। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और एक दिन ये कार्ल को अपनी एडवेंचर बुक दिखाती है और अपना एक सीक्रेट कार्ल के साथ शेयर करती है। एली का सपना बड़े होकर साउथ अमेरिका जाने का है, उसी पैराडाइज फॉल्स में जहाँ एक्सप्लोरर चार्ल्स गया है। एली वहीं जाकर रहना चाहती है अपने क्लब हाउस को लेकर, जो कि एक टूटा फूटा सा घर है। एली अपनी खाली एडवेंचर बुक वहाँ जाकर भरना चाहती है। एली कार्ल से प्रॉमिस लेती है कि एक दिन वो उसे वहाँ लेकर जरूर जाएगा। कार्ल प्रॉमिस कर देता है। सालों बीत जाते हैं और कार्ल और एली आपस में शादी कर लेते हैं और ये दोनों अपने टूटे फूटे क्लब हाउस को एक खूबसूरत घर बना लेते हैं। दोनों की जिंदगी खुशी खुशी गुजरने लगती है। कार्ल बलून सेल्समैन है। एक दिन एली कार्ल को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और दोनों आने वाले मेहमान के लिए कमरा सजाने लगते हैं। दोनों काफ़ी खुश हैं, मगर एली का मिस कैरेज हो जाता है, जिससे एली टूट जाती है। इस दर्द से उभरने के लिए एक दिन कार्ल और एली डिसाइड करते हैं कि वो पैसा सेव करेंगे और पैराडाइज फॉल्स की उस ट्रिप पर जाएंगे जहाँ जाने का सपना एली ने बचपन में देखा था। वो दोनों पैसा सेव करने लगते हैं, मगर ज़िंदगी तो फिर ज़िंदगी है। वो जब जब पैसा सेव करते हैं तब तब कुछ ना कुछ मुसीबतें आने लगती है। कभी कार्ल की टांग टूट जाती है तो कभी उसका घर तूफान में टूट जाता है, जिसके कारण पूरी सेविंग खराब हो जाती है। इस तरह सालों बीत जाते हैं और कार्ल और एली अब बूढ़े हो गए हैं, मगर अभी तक ये अपनी ट्रिप पर नहीं जा सके। मगर एक दिन कार्ल पैराडाइज फॉल्स की ट्रिप प्लान करता है और एली को सरप्राइज़ देने के लिए एली को एक जगह लेकर आता है। मगर सरप्राइज़ से पहले ही एली बीमार पड़ जाती है और इस दुनिया को गुड बाय कह देती है। कार्ल बिल्कुल अकेला रह गया है। वो एली के जाने से टूट चुका है। कुछ समय और बीतता है। कार्ल अब रिटायर हो चुका है और उम्र के साथ साथ थोड़ा ज़िद्दी और खड़ूस भी। कार्ल के घर के बाहर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है और कार्ल का घर बीच में है, जिसके कारण बिल्डिंग बनाने वाला बंदा कार्ल का घर खरीदना चाहता है किसी भी कीमत पर। मगर कार्ल का कहना है कि वो अपना घर मरने के बाद ही छोड़ेगा। एक दिन कार्ल के घर के बाहर 8 साल का ये यंग लड़का आता है। इसका नाम रसेल है और ये एक वाइल्डरनेस एक्सप्लोरर है। ये कार्ल को अपने वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर के मेरिट बैच दिखाता है जो उसने कमाए हैं, मगर इसमें एक बैच कम है जो उसे तभी मिल सकता है जब ये किसी सीनियर सिटीजन की हेल्प करे और उसके बाद ये सीनियर वाइल्डरनेस एक्सप्लोरर बन जाएगा। इसलिए कार्ल की मदद करने आया है। कार्ल रसेल से पीछे छुड़वाने के लिए उसे टोडो नाम के बर्ड की झूठी कहानी सुनाता है, जो रोज रात को आकर उसका गार्डन खराब कर देता है। कार्ल कहता है कि यहीं कहीं 2 गली दूर उसका घोंसला है। रसेल टोडो बर्ड को ढूंढने वहाँ से चला जाता है। तभी कार्ल के घर के बाहर से एक व्हीकल निकलता है जो कार्ल के मेल बॉक्स से टकरा जाता है। ये देखकर कार्ल को बहुत गुस्सा आता है और वह इस बंदे के सर पर अपनी छड़ी मारता है, जिसके कारण इस बंदे के सर से खून बहने लगता है। कार्ल पर केस हो जाता है। कोर्ट कार्ल को पब्लिक के लिए खतरा मानती है और कार्ल को ओल्ड एज होम ले जाने का फैसला सुनाती है। कार्ल अपने घर पर वापस आता है और यहाँ पर आके वो एली की एडवेंचर बुक देखने लगता है। कल उसे ओल्ड एज होम वाले लेने आएंगे। अगली सुबह कार्ल को ओल्ड एज वाले लेने आते हैं। कार्ल इन दोनों से कहता है कि मैं आखिरी बार अपना घर देखना चाहता हूँ, तुम वैन के पास मेरा वेट करो। और जैसे ही ये वैन के पास जाने लगते हैं, ये मुड़कर देखते हैं कार्ल ने बहुत सारे हीलियम से भरे बलून से अपने घर को बांध दिया है और उसका घर हवा में उड़ने लगा है। कार्ल एली से किया अपना वादा निभाने जा रहा है। पैराडाइज फॉल्स, बादलों के ऊपर कार्ल का उड़ता हुआ घर एक खूबसूरत एहसास है। मगर कार्ल के घर में और भी कोई है। यह है रसेल। कार्ल रसेल को साथ नहीं ले जाना चाहता, इसलिए कार्ल बलून को काटकर घर को नीचे उतारने लगता है। मगर बाहर बहुत तेज़ तूफान आ जाता है। घर बुरी तरह से डोलने लगता है, जिसके कारण कार्ल किसी चीज़ से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। मगर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि तूफान थम चुका है और उसका घर सही सलामत है। रसेल ने ही तूफान से कार्ल के घर को बाहर निकाला था। कार्ल और रसेल साउथ अमेरिका में है, मगर कार्ल अब भी रसेल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। वो बलून्स को काट कर घर को नीचे लेकर आने लगता है, मगर घर किसी चट्टान से टकराता है और ये दोनों घर से बाहर गिर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से घर को रोकते हैं और कार्ल देखता है कि वो पैराडाइज फॉल्स की दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं। कार्ल रसेल को घर के अंदर जाने को कहता है, मगर रसेल ऊपर चढ़ नहीं पाता।
और कार्ल डिसाइड करता है कि घर को वाटरफॉल तक अपने साथ बांधकर आगे बढ़ेंगे। 3 दिनों में बलून से हवा निकल जाएगी और घर नीचे आ जाएगा। यानी अगर 3 दिनों में घर को वाटरफॉल तक नहीं पहुंचा सके तो घर यहीं रह जाएगा। और ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। इस जंगल में बहुत से हिंसक जानवर हैं। रसेल को टॉयलेट जाना है। वो कार्ल के घर को पेड़ से बांध देता है। टॉयलेट के बाद रसेल को यहाँ किसी बर्ड के पैरों के निशान दिखते हैं और वो उन निशानों का पीछा करता है और उसे बर्ड मिल जाता है। रसेल बर्ड को चॉकलेट खिलाता है और कार्ल के पास लेकर आता है और ये कार्ल से कहता है कि आपका टोडो मिल गया। कार्ल घबरा जाता है और बर्ड को भगाने लगता है, मगर ये बर्ड काफ़ी फ्रेंडली है और रसेल इसका नाम केविन रखता है। अब रसेल और कार्ल आगे बढ़ते हैं और उन्हें इधर एक डॉग मिलता है जो कि बोल सकता है। दरअसल इसके मालिक ने इसके लिए एक ऐसा पट्टा बनाया है जिसकी हेल्प से ये बात कर सकता है और इसका नाम डग है। डग को इसकी टीम ने बर्ड को ढूंढने के लिए भेजा है। तभी केविन इस पर हमला कर देता है। ये डॉग किसी को ढूंढ रहा था। अब ये चारों आगे के सफ़र पर निकलते हैं। यहाँ हमें इन सब डॉग को दिखाया जाता है। इन डॉग्स को भी इनके मालिक ने उस बर्ड को पकड़कर लाने को बोला है। डग भी इनका साथी है, मगर ये डग को बेवकूफ़ समझते हैं। इन डॉग्स का लीडर डग को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि बर्ड डग के साथ है। ये उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं और वहाँ के लिए निकल जाते हैं। कार्ल डग और केविन से पीछा छुड़वाने के लिए काफ़ी कोशिश करता है, मगर वो नाकामयाब रहता है। रात को ये सब आराम करते हैं और अगली सुबह वो सारे डॉग यहाँ आ जाते हैं और ये केविन के बारे में डग से पूछते हैं, मगर केविन यहाँ नहीं है। और रसेल को पता चलता है कि केविन मेल नहीं फीमेल है। केविन के नाम मिलने पर ये डॉग्स डग पर काफ़ी गुस्सा करते हैं और सोचते हैं क्यों ना हम इन सबको ही अपने साथ ले जाएं। वो इन सबको अपने मालिक के पास ले जाने लगते हैं और केविन को घर के ऊपर बैठा दिखाया जाता है और ये डॉग्स इन सबको अपने मालिक के पास लेकर आते हैं। और कार्ल इस बूढ़े बंदे को पहचान लेता है। ये वही उसका और उसकी वाइफ का बचपन का आइडल चार्ल्स मंज है। कार्ल इसको यहाँ देखकर काफ़ी खुश होता है और चार्ल्स कार्ल और रसेल को अपने जहाज़ पर लेकर आता है और उन्हें जानवरों के ढांचे दिखाता है और डिनर करवाता है। चार्ल्स अभी तक अपने ऊपर लगे वो आरोप नहीं भूला जब वो एक बड़े बर्ड के ढांचे को यहाँ से ले गया था, मगर वैज्ञानिकों ने उसे नकली कहा था। वो पूरी ज़िंदगी उस बर्ड को ज़िंदा पकड़ने की कोशिश करता रहा, मगर अभी तक वो बर्ड उसके हाथ नहीं लगी। इसलिए केविन को ज़िंदा पकड़कर वापस ले जाना चाहता है ताकि वो सब देख ले कि उसने झूठ नहीं कहा था और लोग उसकी खोज की इज्जत करें। रसेल कहता है कि केविन चॉकलेट खाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कार्ल रसेल को चुप रहने के लिए बोलता है, मगर देर हो चुकी है। चार्ल्स के दिमाग की बत्ती जल चुकी है। उसे पता है अब आगे क्या करना है। चार्ल्स को लगता है कि कार्ल उसकी खोज को चुराने आया है। तभी बाहर केविन की आवाज़ सुनाई देती है। चार्ल्स खिड़की के बाहर देखता है। केविन घर के ऊपर बैठी होती है। कार्ल और रसेल यहाँ से भागते हैं। चार्ल उनके पीछे अपने डॉग छोड़ देता है। केविन रसेल और कार्ल को उनके घर के साथ वहाँ से लेकर भागती है। चार्ल के डॉग उनके पीछे हैं और आखिरकार ये सब यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। मगर इस बीच केविन का पैर जख्मी हो चुका है। केविन को उसकी फैमिली की आवाज़ सुनाई देती है। केविन जाना चाहती है, मगर उसका पैर काफ़ी घायल है। रसेल और कार्ल डिसाइड करते हैं कि ये दोनों केविन को उसके घर पहुँचाएंगे। रसेल और कार्ल केविन को घर के अंदर लिटा देते हैं और घर को खींचने लगते हैं और ये उस जगह पहुँचते हैं जहाँ केविन का परिवार है। केविन खुशी खुशी अपने घर जाने लगती है, मगर चार्ल वहाँ आ जाता है और जाल डालकर केविन को पकड़ लेता है। कार्ल चाकू की मदद से केविन का जाल काटने लगता है और ये देखकर चार्ल्स कार्ल के घर में आग लगा देता है। कार्ल अपने घर की आग बुझाने के लिए दौड़ता है और चार्ल्स केविन को लेकर वहाँ से चला जाता है। रसेल और डग कार्ल से नाराज है क्योंकि उसने अपना घर बचाने के लिए केविन को ले जाने दिया। कार्ल गुस्से में कहता है कि मैं यहाँ तुम सबके लिए नहीं आया, मुझे सिर्फ पैराडाइज फॉल तक जाना है। और कार्ल अपने घर को उस वाटरफॉल तक लेकर आता है जहाँ आने का सपना एली ने देखा था। रसेल ने कार्ल की हेल्प तो कर दी, मगर वो अपने सारे बैच कार्ल के सामने फेंक देता है और कहता है मुझे आपकी मदद करने के लिए जो बैच मिलने वाला था वो मुझे नहीं चाहिए, और वो रूट कर एक साइड में बैठ जाता है। कार्ल अपने घर के अंदर आता है और एली की एडवेंचर बुक देखने लगता है और भावुक हो जाता है। कार्ल ने एली का सपना तो पूरा कर दिया और अब वो रसेल के पास आता है, मगर रसेल ने कार्ल के घर से कुछ बलून निकाल लिए हैं और वो केविन की मदद करने जा रहा है। कार्ल उसकी मदद करने के लिए अपने घर का सामान बाहर फेंकता है ताकि घर हल्का हो सके और उड़ सके, और वो उस घर के साथ केविन और रसेल की मदद करने के लिए निकल जाता है। और डग भी कार्ल के घर पर ही है। रसेल चार्ल्स के अड्डे पर आता है, मगर चार्ल्स रसेल को कैद कर लेता है और वो उसको नीचे फेंकने ही वाला होता है, मगर कार्ल से यहाँ पहुँच जाता है और रसेल को बचा लेता है। और रसेल को घर पर ही छोड़कर डग के साथ केविन की तलाश में निकल जाता है। उन्हें केविन मिल जाता है और कार्ल केविन को आज़ाद करता है। चार्ल्स को ये सब कुछ पता चल जाता है और वो कार्ल से फाइट करने लगता है। कार्ल किसी तरह जहाज़ के बाहर आता है। चार्ल्स भी उसके पीछे पीछे बाहर आता है।
ये चारों घर में चढ़ जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी चार्ल्स बलून को शूट करता है और उनका घर नीचे गिरने लगता है। कार्ल घर को रस्सी से पकड़कर रखने की कोशिश करता है। चार्ल्स केविन को पकड़ने के लिए घर के अंदर घुस जाता है। जैसे ही चार्ल्स अंदर आता है, कार्ल बाहर से केविन को चॉकलेट दिखाता है, जिसे देखकर वो खिड़की तोड़कर बाहर आती है। कार्ल रस्सी छोड़ देता है और चार्ल्स नीचे गिर जाता है। ये सब सही सलामत है और कार्ल यहाँ पर अपने घर को जाता हुआ देखता है। उसके बाद ये केविन को उसके परिवार के पास छोड़ देते हैं और चार्ल्स का जहाज़ लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ रसल को उसका मेरिट बैच दिया जाता है, मगर इस बैच के साथ ही कार्ल्स भी रसल को अपनी तरफ से एक बैच देता है, जिसको बचपन में एली ने कार्ल को दिया था। और आगे इन तीनों को एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर बैठा दिखाया जाता है। और इस बीच कार्ल को ये पता भी नहीं होता कि उसका एली से किया प्रॉमिस अभी तक बरकरार है। उसका घर पैराडाइज फॉल्स में ही आकर रुका था, जहाँ एली हमेशा से रहना चाहती थी। और यही होता है इस खूबसूरत कहानी का अंत।